Okay. SQRT25, and when we run here, we'll see output should be स्क्वायर किए हैं 25 का, आउटपुट हमारा 5 आना चाहिए. सॉरी, देयर इज अ नेट प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क. So, नेटवर्क की प्रॉब्लम का होगी है. तो द आउटपुट विल बी 5. ये इसकी आउटपुट 5 है क्योंकि हमें पता है स्क्वायर 25 किसका होगा, 25 5 का. सो द आउटपुट विल बी 5. क्योंकि ये नेट प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इट टेक्स टाइम. ओके. हम ये कह सकते हैं मॉडुलस सेव टाइम बिकॉज वी कैन यूज ऑलरेडी रिटन कोड. और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, व्हाई डू यू यूज मॉडुलस मॉड्यूल. व्हाई डू यू यूज मॉड्यूल. ओके. व्हाई मॉड्यूल, इम्पोर्टेंट थिंग. व्हाई डू यू यूज मॉड्यूल. तो for reuse code, module helps make programs organized, easy to maintain, reduce code duplication. ठीक है. तो क्या हुआ, जैसे कि मतलब कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें. पहली चीज, उससे डिबगिंग आसान हो जाती है. डिबगिंग आसान, बिल्कुल आसान हो जाती है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि एक मतलब स्ट्रक्चर वे में प्रोग्राम रहता है. हम्म, और बड़े से बड़े कोड या किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करना आसान हो जाता है. दैट्स आर द यूज ऑफ मॉड्यूल. फर्स्ट ऑफ ऑल कि इम्पोर्टेंट होता है, नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या है. व्हाट इज इम्पोर्ट. जैसे हम लिखते हैं ना, इम्पोर्ट मैथ, इम्पोर्ट. व्हाट इज दिस इम्पोर्ट. तो द इम्पोर्ट कीवर्ड is used to bring a module into our program. Okay. What is import? The import keyword is used to bring a module into our program. मतलब अगर जब हम हिंदी में कहें, इंपोर्ट कीवर्ड का वो का उपयोग किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में लाने के लिए किया जाता है. कीवर्ड, द इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू ब्रिंग अ मॉड्यूल इनटू आवर प्रोग्राम. दैट्स व्हाई ये है इंपोर्ट स्टेटमेंट. फॉर एग्जांपल, ओके, ओके, द आउटपुट विल 5. 5 आ गया था इस टाइम. तो इसको हम खत्म करते हैं. ये होने वाला है नहीं, नेटवर्क की प्रॉब्लम है. ठीक है. नो.
हमने क्या बोला था, इंपोर्ट क्या है? तो इंपोर्ट क्या है? द इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू ब्रिंग अ मॉड्यूल इनटू आवर प्रोग्राम। 5.2 आप देख सकते हो उधर, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली नो। ये हमारा इंपोर्ट क्या है? और तो हम ये कह रहे थे कि ये हमारा इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट क्या है? कुछ नहीं है। दी इंपोर्ट कीवर्ड is used to bring a module into our program। ठीक है। import क्या है? the import keyword is used to bring a module into our program। import keyword का उपयोग किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स अपने को पता है क्या होता है। सिंटैक्स इसका होता है कि कुछ भी लिख इंपोर्ट है तो इंपोर्ट मैथ्स। मैथ्स सपोज कि हमें प्रिंट करानी है मैथ डॉट पाई, तो इससे होगा क्या हमारा? ठीक है, इससे हमारा कि हमारा जो होगा पाई की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 3.14 टोटल, वो बड़ी वाली 14159 टू करनी। दिस इज इंपोर्ट। एक होती है कि फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। हम्म। तो स्लाइड फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट में क्या होता है? वी कैन इंपोर्ट ओनली द रिक्वायर्ड फंक्शन इंस्टेड ऑफ होल मॉड्यूल। अगर हमें पूरे मॉड्यूल की जरूरत नहीं है तो हम केवल आवश्यक जो इम्पोर्टेंट है फंक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज मीन्स ऑफ फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो वी कैन हियर द सिंटैक्स वही होता है, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, जो भी लिखना हो पाई स्क्वाड जो भी है, फिर हमारा आउटपुट आता है।
from math import squad. ठीक है, ये syntax है. Now let's suppose we have to print sqrt 49. तो इससे हमारा होगा 7.0 आउटपुट विल बी 7.0. ठीक है, आउटपुट विल बी 7.0. तो ये हमारा हुआ कि व्हाट इज फ्रॉम import statement we can import only the required function instead of whole module. हम पूरे मॉड्यूल की जरूरत नहीं है, हमें केवल जो जरूरी है फंक्शन उसको इंपोर्ट कर सकते. ठीक है, और लेट्स वी कमेंट आउट, कंट्रोल कमेंट आउट कर दिया हमने. ठीक है, now our next is import as import as okay, what is this? हाँ, दिस, ये जो एज दिख रहा है आपको, ऐसे ये जो एज दिख रहा है, व्हाट इज दिस? एज कीवर्ड का यूज हम ना मॉड्यूल को छोटा नाम देने के लिए क्या करें, जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है एलास, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, हम कुछ भी से इम्पोर्ट एज मान लीजिए कि बहुत बड़ा का नाम है कुछ और, बहुत बड़ा फंक्शन है कुछ और नाम है, हमने सिंपल में लिख दिया प्लेन्स. इसका मतलब हुआ कि हमने फंक्शन का नाम प्रिंस रख दिया है. ठीक है, सो द एज कीवर्ड गिव्स अ शॉर्ट नेम टू द मॉड्यूल, कैसे. ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि महासेल का धमाका, जैसे कि इंपोर्ट मैथ एज प्रिंट एम डॉट फैक्टोरियल ऑफ 5. इसको क्या हो सकता है, और 5 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा, दैट इज 120. अंडरस्टैंड, 5 चक्का 20 या 60, दोनों 120 इंटू 1 120. ठीक है, नो द टाइप ऑफ द मॉड्यूल, व्हाट इज द टाइप ऑफ मॉड्यूल, कितने टाइप का मॉड्यूल होता है. So there is a two type of module. First, user defined module, अपना मॉड्यूल बनाना, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल. ओके,
ऐसे हम क्या करेंगे कि हम किसी मॉड्यूल को छोटा सा नाम प्रोवाइड कर सकते हैं ना. यूजर डिफाइंड मॉड्यूल. We can create our own module by saving Python code in a .py file. The user define module. Okay. We can create our own module by saving Python code in the .py file. For example, so we have to comment out here. No. Def create my module.py. Hello students. ठीक है. ये मॉड्यूल डॉट पी में सेव होगा बट मैन फाइल में कैसे इसको लिखेंगे हम. मैन फाइल में हम इसको ऐसे लिखेंगे. import my module and my module dot create. what is. अब यहाँ से क्या होगा. जैसे इसको हम कमेंट आउट करेंगे यू कैन सी. अब यहाँ पे हमारा क्या है. लाइट कट गई. समथिंग एरर. डेफ रीड प्रिंट हेलो प्रिंट्स मैन फाइल. अच्छा ये ना जब हम पाइथन का फाइल खोलेंगे तो उसमें शो करे. सो ऑनलाइन कंपाइलर में शो नहीं करेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट वन इज व्हाट इज पैकेज. द पैकेज इज अ फोल्डर. व्हाट इज. द पैकेज इज अ फोल्डर then contain a multiple python module. ठीक है. और आई एम सेइंग कि पैकेज एक फोल्डर है जिसमें कई मॉड्यूल पाइथन मॉड्यूल होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि माई पैकेज डॉट पी वाई. ठीक है. मैथ डॉट पी वाई. कुछ भी. मैसेज डॉट पी वाई. This all are the we can say the package. The package is a folder that contain a multiple. अभी हम कह सकते हैं हमने अभी क्या क्या पढ़ा है. तो वी कैन से हमने सबसे पहले पढ़ा मॉड्यूल. व्हाट इज मॉड्यूल. तो अगर हम शॉर्ट में रिवाइज करें तो सिंगल पाइथन फाइल. ठीक है. सेम व्हाट इज अ पैकेज. द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल इज नोन एज अ पैकेज. इंपोर्ट हम क्यों यूज करते हैं. इंपोर्ट इज यूज टू यूज मॉड्यूल्स. और क्या काम है मॉड्यूल का. मॉड्यूल मैक प्रोग्राम इजियर एंड रीयूजेबल. ठीक है. ओके.
exception exception handling service. Okay, now we started exceptional handling. वो क्या होता है? तो इसमें क्या है कि इसको हम कमेंट आउट करते हैं. इसमें है कि एक्सेप्शन handling. Okay, what is exception handling? We can say that exception handling is a technique used to handle errors that occurs during the program executions so that program doesn't crash. Okay, अगर हिंदी में बात करें, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिससे प्रोग्राम में आने वाले एरर को हैंडल किया जाता है ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो और स्मूथली एग्जीक्यूट हो. सो भाई, exception handling is a technique used to handle errors that occurs during program execution so that program doesn't crash. Okay, without exception handling क्या होगा पता है? For example, just let's suppose a is equal to 10. A is equal to 10 and b is equal to 0. What do you have to print? A divided by b. What is this? हमारा प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. ओके, नेट का प्रॉब्लम है इधर. तो हम करते हैं क्या, ट्राई. ये क्या है? तो डेफिनेशन का ट्राई ब्लॉक कंटेन द कोड दैट मेज एंड डेट एंड एक्सेप्शन. ट्राई ब्लॉक में वही कोड लिखते हैं जिसमें एरर्स आने की पॉसिबिलिटी होती है. मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमने ट्राई लिखा है, इफ वी राइट ट्राई, लेट्स सपोज, तो हम रिस्की कोड लिखना पड़ेगा. इसका सिंटैक्स की बात करें, try ट्राई, सो वी हैव रिटन द रिस्की कोड. risky, RI, risky code. For example, try num is equal to 10 divided by 0. Yeah, this is the try.
क्योंकि ट्रैप ब्लॉक में वही कोड लिखते हैं जिसमें एरर्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। नो फॉर एक्सेप्ट में, अगर एक्सेप्ट की बात करें तो वही ट्राई में जो पॉसिबिलिटी एक्सेप्ट में क्या होता है वो हैंडल कर लेता है। The except block execute only if the exception occurs in the try block। अगर ट्राई ब्लॉक में एरर्स आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल, लेट्स सपोज try a is equal to 10, b is equal to b is equal to 0। प्रिंट a डिवाइड बाय b, ठीक है। b, अगर हम लिखते एक्सेप्ट 0 डिवीजन एरर, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। तो हमारा सिंपल है कि हमारा प्रिंट होगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। से हम क्या करते हैं, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट वेदर एन एक्सेप्शन अकर और नॉट, ठीक है। जैसे इंडेड प्लीज रन द कोड अगेन, तो मतलब हम फाइनली ब्लॉक में क्या होता है कि फाइनली ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट वेदर एन एक्सेप्शन अकर्स और नॉट। हिंदी में बोले अगर तो फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एरर हो या ना हो, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। सेम रेज, एक एक लाइन में बताता है, एग्जांपल छोड़ देते हैं। रेज क्या होता है, द रेज कीवर्ड इज यूज्ड टू मैनुअल जनरेट एन एक्सेप्शन। हिंदी में बोले तो रेज कीवर्ड का खुद से एरर जनरेट करने के लिए किया जाता है। कीवर्ड का यूज खुद से एरर एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो इधर, इट्स लाइक फॉर एग्जांपल is equal to 15, लेट्स सपोज 16, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि if age is less than 19, तो raise value error age must be 18 or above, तो ये तुम्हारा वैल्यू एज मस्ट बी 18 और above, ठीक है। तो यही है कि हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। इट इज़ अ मैकेनिज्म यूज टू हैंडल रन टाइम एरर्स विदाउट स्टॉपिंग द प्रोग्राम। हमारा पर्पस ऑफ ट्राई क्या है, it contain the code that may cause an exception. What is the purpose of accept? It catches and handle the exception,
And what is the purpose of finally? It always executes whether an exception occurs or not. Why do you raise? Why do you use raise? तो raise हम क्या कहते हैं? To manual send it an exception where a specific condition is met. ये था हमारा import and package part. Thank you for listening.